हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम नोट्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने आप लोगों के लिए हिंदी की नई सीरीज स्टार्ट की है। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है और आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। फ्रेंड्स, विराम चिन्ह जैसे कि इसके नाम से पता ही चल रहा है, विराम विराम का मतलब होता है ठहराव, विश्राम या फिर रुकना। अब हम विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण आता है भाषा में ठहराव या विश्राम दर्शाने के लिए। दूसरा कारण है भाषा और भाषा के भाव में स्पष्टता लाने के लिए। तीसरा कारण है वक्ता या लेखक के भाव को समझने के लिए। अब हम जान लेते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है हमारे पास अल्प विराम। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। तो पहाड़ के सामने, झरने के सामने और नदी के सामने हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है अर्ध विराम चिन्ह। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े वहाँ हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी। अब सूर्योदय हो गया, यहाँ पर हमें थोड़ा अधिक रुकना है, तो यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है पूर्ण विराम चिन्ह। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, राम खाना खाता है। अब हमारा वाक्य पूरा हो गया, तो हमने यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया। नेक्स्ट आता है उप विराम चिन्ह। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है, प्रदूषण एक अभिशाप। अब हमें यहाँ पर प्रदूषण को अलग से दिखाना है, तो प्रदूषण के सामने हमने उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, वह कितना सुंदर पक्षी है। अब वह के सामने हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण है, तुम्हारा क्या नाम है। अब हमने यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, तो इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। नेक्स्ट आता है कोष्टक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। उदाहरण है विश्वामित्र। अब हमने कोष्टक के अंदर लिखा है, क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। नेक्स्ट आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण है सुख, दुख, लाभ, हानि। अब देखिए यहाँ पर सुख दुख के मध्य हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि जीवन विश्व की संपत्ति है। अब हमें इस लाइन को ऐसे ही लिखना है, तो हमें यहाँ पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यह लाघव चिन्ह कहलाता है। उदाहरण है डॉक्टर के लिए, तो डॉक्टर लिखने के लिए हमें डा बनाना पड़ेगा और उसके आगे हमें लाघव चिन्ह लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण है, संख्या के 3 मुख्य भेद होते हैं। हमें यहाँ आगे विवरण देना है, तो हमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रेखांकन चिन्ह। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्यों को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी अलग करती है, तो हमने यमुना नदी के नीचे रेखा खींची गई है, यह रेखांकन चिन्ह है। नेक्स्ट आता है पदलोप चिन्ह। जो वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो या लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण है, मैं घर जाऊंगी, फिर हमने पद लोप चिन्ह का प्रयोग किया पर आपके साथ। नेक्स्ट आता पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। उदाहरण है, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। हमें दोबारा लिखना है, रमेश के पिता एक किसान हैं, लेकिन हम रमेश के नीचे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे, तो हम रमेश लिखने से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम डेली क्विज कराते हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।